यिर्मयाह की पुस्तक निकालो 33 उसका 3। यिर्मयाह 33 उसका 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। प्रभु कह रहा है इस वचन में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप समझ रहे हो? हमें प्रभु से मांगना है प्रभु की चीजों को लेके। वचन इतना कीमती है, इसीलिए शैतान जलता है और हर कोशिश करता है कि आप प्रभु के पवित्र वचन से ना सीखो। आपको उलझाएगा, ऐसा बंदा आपके साथ खड़ा कर देगा जो आपको बातों में उलझा लेगा और आपसे वचन चुरा ले। वो किसी के बीच में से भी आएगा वचन को चुराने के लिए। आपका फोन बजने लगा, अच्छा क्या हुआ? आप समझ रहे हो? ये सारी चीजें उसकी तरकीबें हैं, सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि आपसे वचन को चुराए। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया था, ज्योति आएगी अंधकार को भागना पड़ेगा। तो वो डरता है ज्योति से, इसीलिए हर संभव कोशिश करता है कि ज्योति आप तक ना पहुंचे। आप समझ रहे हो? ध्यान भटक रहा है, कल के बारे में, कल जाना है क्या, ये सारी चीजें शैतान का धोखा है। बाइबल में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। गहरी बातें। हालेलुया। सबसे जरूरी प्रभु से पाने के लिए अपनी सीमा को पहचानना। आप लिमिटेड हो, आप सब कुछ नहीं जानते, आपकी आंखें सब कुछ नहीं देख पा रही, आपके कान अब एक सीमा में हो और आपको उस अलौकिक मददगार की जरूरत है, आपको बताने की, आपको समझाने की। हालेलुया। अपनी भूख और प्यास प्रभु के सामने बनाए रखना, कराना। जैसे एक हिरनी पानी के लिए प्यासी है, आप भूखे और प्यासे होते हो, आप अलर्ट होते हो, तुसी टाइम पास नहीं करते, आप भूखे और प्यासे होते हो, एक एक शब्द को पकड़ने के लिए आप तैयार होते हो। आप समझ रहे हो? ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? हमें पैसे टेकते सी। आप समझ रहे हो? और चुगने वाले, जो लेने वाले थे, कैसे टूट पड़ते थे। मैं ये इकट्ठा कर लूं, मैं ये ले लूं। आपकी भूख और प्यास बहुत मैटर करती है। शैतान संसारिक चीजों के लिए तो बहुत भूख प्यास रखता है आपके अंदर, बट प्रभु की बातों के लिए उतना ही हल्का करता है। आपको जीत हासिल करना है, आपको पहचानना है प्रभु को और उसके वचन को और उसकी योजना को। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 8 उसका 2। अपनी सीमा को पहचानना। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, मैंने बाइबल पढ़ी है जी, मैं बहुत पास्टरां दे नाल रहा होया, मैं बहुत सालों से प्रभु में हूं। अगर कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो देखो, तो ऐसा जानना चाहिए, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। आप समझ रहे हो? ऐसा बंदा जो आपको कहे कि मैं जानता हूं यीशु के बारे में, मैं बहुत टाइम से प्रभु में हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, तो याद रखना प्रभु का कलाम कह रहा है, ऐसा बंदा जो उसे जानना चाहिए अभी तक उसने जाना ही नहीं है। हालेलुया।
जो प्रभु की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दे, अनदेखा अनसुना करना शुरू कर दे, उसने अभी तक कुछ पाया ही नहीं है। जो टाइम पर मुझे जरूरत नहीं है, मैं 10 सालों से 15 सालों से मसीह में हूं, तुम सुन लो वचन, मैंने तो बहुत पता है। बाइबल कहती है ऐसे बंदे ने अभी तक कुछ जाना ही नहीं है। प्रभु के बहुत बड़े दास रीनर्ड बॉनके कहते हैं समुंदर है बाइबल। किसी ने पूछा अब तो आपको इतने 60 साल हो गए सेवकाई में, 50-60 साल हो गए, अब तो आपको बहुत कुछ पता होएगा। कहते हैं समुंदर है, अभी तक बूंद भी नहीं निकाली, कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। तो ऐसा बंदा जो उस रियलिटी को पहचानेगा कि मैं सीमित हूं और प्रभु अलौकिक तेरे ज्ञान की मुझे जरूरत है, मैं निर्बल हूं, सब कुछ पता है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सारे इतने 100 वचन याद है, मुझे बाइबल रटी पड़ी है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं रटी पड़ी है उनको, बट कोई इनकाउंटर नहीं हुआ अभी तक। अब समझ रहे हो, ऐसे एथिस्ट लोग हैं जो प्रभु में विश्वास ही नहीं करते, बट बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट, बाइबल के खिलाफ चीजें ढूंढने के लिए पूरी बाइबल पढ़ डाली है। ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े थीसिस, बड़ी बड़ी थियोलॉजियां कर ली हैं, बट अभी तक कुछ नहीं। मांग, मैं गहरी बातों को बताऊंगा। हालेलुया। प्रभु के कलाम को जानना, प्रभु को जानना, प्रभु को जानना, यीशु को जानना ही आपको जीवंत जीवन मिल जा सकता है। हालेलुया। अब जीवंत जीवन सिर्फ उसकी बातों को उसको जानने के द्वारा आप जी सकते हो। निकालेंगे आज आप समझोगे। रोमियो 5 उसका 17। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है परमेश्वर को जानना। यस। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात मसीह यीशु के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, दो बातें हैं। सबसे पहला अनुग्रह, अपने पड़ोसी से बोलो अनुग्रह, और दूसरा धर्म रूपी वरदान, अपने पड़ोसी से बोलो धर्म रूपी वरदान। बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आप वो जोए जीवन जो प्रभु का है, जो अलौकिक है, उसको कैसे जीना शुरू करते हो? ये दो बातें हैं, उसकी धार्मिकता और उसका बहुतायत का अनुग्रह जब आपके जीवन में एंटर करता है। हालेलुया। आज हम बात कर रहे थे किस रीति से प्रभु मेरे जीवन को धार्मिक, पाक, पवित्र, अभी ममा प्रेयर में हमारी अगुवाई कर रहे थे, तुझे देखने पाऊं, तेरी बातों को समझने पाऊं। धार्मिकता जब हमारे जीवन में काम करने लगती है, और बहुतायत का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। हालेलुया। अब ये कैसे पाते हैं? उस जीवंत जीवन में चलने के लिए, अलौकिक जीवन में चलने के लिए ये वरदान और ये अनुग्रह बहुतायत से कैसे पाते हैं? निकालेंगे वचन, दूसरा पत्रस 1 उसका 2। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में
में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, प्रभु की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अब समझ रहे हो? जयवंत जीवन, अलौकिक जीवन, अनंत काल का जीवन जो प्रभु का है, कैसे जीना शुरू करते हैं? अनुग्रह के बहुतायत से। और ये अनुग्रह की बहुतायत कैसे आ रही है? जब तुम परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु मसीह के ज्ञान में, उसके ज्ञान में जब आप बढ़ना शुरू करते हो, वो बहुतायत का अनुग्रह आपकी लाइफ में काम करना शुरू करता है। हालेलुया। तो शैतान क्यों चिढ़ता है, क्यों मचता है, वो क्यों रोकता है वचन से? ये कारण है। वो किसी के भी थ्रू, आपके बहुत अपने के द्वारा आप तक आएगा, आपको उलझाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ताकि आप प्रभु की बातों को ना सीख पाओ। आपको अलर्ट रहना है। हालेलुया। आपको जागरूक रहना है। प्रभु यीशु सामर्थी, बोलो, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति मुझ में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। ये आपका प्रेयर पॉइंट होना चाहिए। बहुतायत का अनुग्रह, प्रभु की बातें को जानना, यीशु की पहचान हमारे जीवन में आना। आपको बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर को जान जाओ, उसकी बातों को समझ जाओ, आप ऐसे जैसे जीते हो नहीं जियोगे। ये संदेह वाला जीवन फिर नहीं होएगा, ये समझौते वाला जीवन नहीं होएगा, ये भटकने वाला जीवन नहीं होगा अगर आप जान चुके हो। एक इनकाउंटर शाऊल का बाइबल में लिखा है, जब वो पौलुस बन गया, एक इनकाउंटर पूरी दुनिया को हिला दिया था। एक इनकाउंटर जब यीशु को वो जान गया, पहचान गया। हालेलुया। उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी बातों में बढ़ते जाओ। यूहन्ना 17 उसका 3। यूहन्ना 17 उसका 3। और अनंत जीवन यह है कि वह तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। अनंत जीवन क्या है? यही है कि तुम एकांत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जानो। अब पिता को और पिता के पुत्र यीशु को आप जानो, जानना शुरू करो। भूख और प्यास रखो प्रभु को जानने की, प्रभु के स्वभाव को जानने की, प्रभु के विचार, प्रभु की योजनाओं को जानने की, प्रभु के मार्ग, प्रभु की दिशा को पहचानने की, प्रभु को। आज बहुत सारा ज्ञान हम इकट्ठा कर रहे हैं, बट जो चाहिए, जो होना चाहिए, वो नहीं है, उससे परे हैं। हर चीज हमें, हमारे फोन का सब कुछ पता होना चाहिए। व्यर्थ बातों के लिए बहुत समय है हमारे पास, बट जो चाहिए, जो रियलिटी है, जो उत्तम है, जो ऊपर से है, जो सर्वोत्तम है, बाइबल में लिखा है जो बातें ऊपर से है वो सर्वोत्तम है, जो स्थिर है, आज हम उनसे बहुत दूर हैं। आज हमें रियलिटी में प्रवेश करना है,
आज हमें सत्य को जानना और पहचानना है, हमें उलझना नहीं है। पिता और उसके पुत्र के ज्ञान में बढ़ते जाना। हालेलुया। बोलो, पिता और पुत्र के ज्ञान में बढ़ते जाना। हालेलुया। मत्ती 16, यहां पे यीशु अपने चेलों के साथ बैठे थे और जैसा कि यीशु का स्वभाव था अपने चेलों के साथ, वो चेलों से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते थे ताकि उनकी बातों को जाने और उनको उन बातों को लेके उनकी अगुवाई कर सके। तो इस जगह पे यीशु ने अपने चेलों से पूछा, अच्छा मुझे ये बात बताओ कि बाहर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जन हैं, वो मेरे बारे में क्या कहते हैं? मैं कौन हूँ? वो जब मेरे कामों को देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, तो मेरे बारे में उनकी क्या विचारधारा है, मुझे क्या मानते हैं वो? तो चेलों ने उत्तर दिया, प्रभु कोई तो बोलता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। अब समझ रहे हो, तू यूहन्ना बपतिस्मा दाता बन के आ चुका है, क्योंकि उस टाइम पे जब ये बात चल रही थी, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का वध हो चुका था ना, वो मारा गया था हेरोदस के द्वारा। और उसके बाद प्रभु कोई बोलता है तू एलिया है, भविष्यवक्ता एलिया है। अब और कोई बोलता है प्रभु तू यर्मिया है, समझ रहे हो? और कुछ बोलते हैं कोई भविष्यवक्ता है पर पता नहीं है कौन सा है, बट एक भविष्यवक्ता है। तो लोगों की ये विचारधाराएं हैं आपके बारे में, आप समझ रहे हो? प्रभु देख रहा था कि क्या लोग मुझे पहचान गए हैं या नहीं। आप समझ रहे हो? ये प्रभु की इच्छा है, यीशु की इच्छा है कि हम उसको पहचाने। ये यीशु की इच्छा है कि आप यीशु के भेजने वाले पिता को पहचानो। हालेलुया। तो यहां पे जब आप 15 और 16 पढ़ते हो, यस यूहन्ना इसका 16, 15 और 16, मत्ती 16 का 15 और 16 पढ़ो। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, ये सारी चीजें सुन ली। अच्छा अब तुम बताओ, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? क्या तुम मुझे जान गए हो? क्या तुम मुझे पहचान गए हो? तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? तुम बताओ। पढ़ो आगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू क्राइस्ट है, सन ऑफ गॉड। हालेलुया। और यीशु ने क्या बोला उसे? पढ़ो 17 में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, है शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि तू अब समझ रहे हो? ध्यान दें, पढ़ो, पूरा कंप्लीट करो इसे। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की। हालेलुया। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु दिलाई। तो यहां पे यीशु ने पतरस से कहा, ध्यान दें, सबसे पहले यीशु ने क्या कहा उसे? है शिमोन पतरस, तू योना के पुत्र, तू धन्य है। हालेलुया। जब पतरस यीशु की पहचान को जान गया था, यीशु को पहचान गया था, प्रभु ने क्या कहा? तू धन्य है। क्यों धन्य बोला? वो ओलंपिक्स का मेडल जीत के लाया था, या फीफा वर्ल्ड कप या
क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के लाया था वो। अब समझ रहे हो? तो धन्य क्यों है? प्रभु ने बोला कि तू मुझे पहचान गया है। जब आप यीशु को और पिता को पहचान जाते हो, आप धन्य बन जाते हो। हालेलुया। मैंने कहा आप धन्य बन जाते हो जब आप पिता और पुत्र को पहचान जाते हो। मांगो मांगो, प्रभु मुझे अपनी पहचान का आत्मा दे। प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। प्रभु जैसे पतरस आपको जान गया था, प्रभु आज मैं भी आपको जान सकूं, आज मैं भी आपको जान जाऊं। पिता और पुत्र को आज मैं जान जाऊं। प्रभु ने उत्तर दिया, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट करी है। मांस और लहू ने नहीं, पिता ने जो स्वर्ग में है। प्रभु ने क्या कहा? हमने क्या वचन में पढ़ा था यिर्मयाह में? मांग प्रार्थना कर तो वो कठिन बातें तुझ पर प्रकट करेगा। वो प्रकट करने वाला परमेश्वर है। जब हम भूखे और प्यासे हैं, वो प्रकट करता है। प्रभु ने पतरस से कहा, मांस और लहू ने नहीं, मेरे स्वर्ग से मेरे परमेश्वर ने ये पहचान तुझ पर प्रकट करी। आज मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आज उससे उस पहचान में आप बढ़ना शुरू करो यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यूहन्ना 16 इसका 12 और 13। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हमने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा जो छाप हम सबको दिया गया है, जब वो आएगा वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सिखाने वाला है, प्रभु की पहचान को बताता है, प्रभु की बातों को हमारे ऊपर प्रकाशित करता है। हमारी अगुवाई, हमारी प्रार्थना के लिए हमें दिया गया है, प्रदान किया गया है, ताकि हम प्रभु की बातों को जाने। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो बातें सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। कुछ चीजें जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया चेले समझ नहीं पाए, बट जैसी पवित्र आत्मा प्रभु की ओर से उनको दिया गया, अब देखते हैं पूरी पत्रियां, कैसा ज्ञान, कैसी गहरी बातें पौलुस, पतरस इनके द्वारा लिखी गई थी। ये बातें जो ऊपर से हैं। जब हम भूखे और प्यासे होते हैं, प्रभु प्रकाशित करता है, अपनी रियलिटी को आप पर बौछार करता है, ताकि आप समझो, जानो प्रभु की बातों को और उस योजना में चलना शुरू करो, आगे बढ़ना शुरू करो। हालेलुया। हमें सबसे अधिक जो सर्वोत्तम है, प्रभु की पहचान में बढ़ना, प्रभु की बातों को जानना। चर्च हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे, चर्च हम प्रभु की पहचान में बढ़ने के लिए आ रहे, प्रभु की बातों को जानने के लिए आ रहे, उसकी योजना को समझकर उसमें चलने के लिए आ रहे हैं।
भूखे और प्यासे, तत्पर। जब आपको ये भूख और प्यास होती है, फिर गर्मी हो, बारिश हो, आंधी चल रही है, तूफान आ रहे हैं, फिर चीजें मैटर नहीं करती हैं आपको। चीजें सिर्फ भूख और प्यास आपकी। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? आज से आपको प्रभु की पहचान में बढ़ना शुरू करना, आत्मिक बातों में पढ़ना शुरू करना। हालेलुया। आज हम आत्मिक ज्ञान के विषय में बात कर रहे हैं। तो आज हम 6 भाग को लेके, जो आत्मिक ज्ञान के 6 भाग हैं, उनके विषय में जानेंगे कि किस रीति से इन 6 आत्मिक ज्ञान के भागों को जानकर, प्रभु की बातों को जानकर उस उत्तम जीवन को व्यतीत करना शुरू करना। जल्दी से सबसे पहला, जैसा कि हम जान चुके हैं, परमेश्वर को जानना और उसके पुत्र यीशु को पहचानना। नीति वचन 9 उसका 10। नीति वचन 9 उसका 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। उसका भय मानना ही बुद्धि है, बुद्धि की शुरुआत है, बुद्धि का आरंभ है, और पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अब समझदार दुनिया का ज्ञान पाके नहीं होते, अब समझदार प्रभु की इच्छा को जानकर, प्रभु को पहचान कर होते हो। प्रभु के हार्ट को समझकर, क्या है उसकी योजना, कैसे उसके भय में चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना, आपकी बातें क्या बोलना है नहीं बोलना। हालेलुया। प्रभु को जानना, पिता को जानना, पुत्र को जानना। दानियल 11 और हम उसका 32 पढ़ते हैं। इसका जब हम सेकेंड हाफ इसका पढ़ते हैं, जब बाइबल में लिखा है, परंतु जो लोग, जब 32 का नीचे से पढ़ते हैं, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, प्रभु की बातों को जानेंगे और सीखेंगे, वे बड़े काम करेंगे। हालेलुया। प्रभु को जानना, प्रभु की बातों को समझना, प्रभु की योजना को पहचानना, ताकि जो प्रभु की ओर से है आप उन कार्यों को कर सको, वैसा जीवन जी सको। हालेलुया। आप कोई बिजनेस में हो, जब आप प्रभु को जानते हो, आप अपने काम में बड़े बड़े चीजों को करते हो। ऐसे आइडियाज जो और किसी के पास नहीं है, आपके पास है, क्योंकि आप प्रभु की पहचान में बढ़ रहे हो। हालेलुया। आप एक राजमिस्त्री क्यों नहीं हो, आप समझ रहे हो, आपका काम इतना अच्छा होता है, इतना बेहतर होता है कि आप सारों के बीच में से लोग आप तक ही पहुंचते हैं। अगर कराना है तो भाई तुझसे ही कराना है। आप समझ रहे हो, तुम बड़े बड़े काम करो। शुरुआत छोटी थी, बट क्या किया, कहां काम किया, प्रभु की पहचान में बढ़ने का, संगति में, प्रभु की योजना में, प्रभु के भवन में ईमानदारी से बने रहना। अब देखते हो, आप शाइन करते हो, आप बड़े बड़े काम करते हो, आप कहीं भी कुछ भी क्यों नहीं करते, आप उसमें बढ़ोतरी को देखते हो। हालेलुया। इफिसियों 1 उसका 15 और 16। सुना कर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। 17 से 19 भी पढ़ेंगे। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है,
तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन तुम्हें अपने पहचान में, किसकी पहचान में? पिता और यीशु की, समझ, पिता और पुत्र की पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। अब समझ लो ये क्या पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, कि तुम उसकी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा पाओ। प्रकाश आए ताकि उसको पहचान जाओ, ज्ञान आए ताकि उसको पहचान जाओ। हर एक चीज आपकी लाइफ में सिर्फ आपको उसकी पहचान में बढ़ाने के लिए। हालेलुया। वो को जानना, पहचानना, पिता के स्वभाव को, उसके प्रेम को, उसको जानना। पढ़ो आगे भी। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी देह और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। ऑलराइट, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, उन पे प्रकाश डले, ज्योति आए, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, तुम क्यों बुलाए गए हो, क्या उद्देश्य तुम्हारा, क्यों, क्या, कैसे जीना, क्या करने के लिए बुलाए गए हो, पैदा किए गए हो, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसे है। हालेलुया। पवित्र लोगों में उसकी मिरास, इनहेरिटेंस, उसकी जायदाद, ये क्या है, उसका रोल क्या है उसके पास, उन चीजों को पहचान सको। पहचानना अपने परमेश्वर को। बहुत लोग सीमित हैं, वहीं पे हैं, क्योंकि अपने परमेश्वर को पहचानते नहीं। आप हियाव से चलते हो जब आप प्रभु को पहचानते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे ही जानते नहीं हैं, प्रभु की पहचान नहीं। जब पौलुस जब एथेंस में गया था तो वहां पे बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों की उपासना कर रहे थे, और पौलुस उन्हें देख रहा है, ये क्या कर रहे हैं। हाँ, एक जगह पे लिखा हुआ है, अनजाने परमेश्वर को, अनजाने ईश्वर को लगे हुए हैं। और यहां पे पौलुस आता है और उनसे बात करता है। निकालेंगे प्रेरितों के काम 17 उसका 16 और 17। 17 प्रेरितों के काम उसका 16 और 17। और पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। इसका हम 22 भी पढ़ेंगे। तब पौलुस ने अरिप्पगुस के बीच में खड़े होकर कहा, है एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। आगे भी पढ़ो। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसीलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। तो एथेंस बहुत ही रिलीजियस देश था। हाँ, कोई कुछ, और एक वेदी थी, वहां पे लिखा हुआ था, अनजाने परमेश्वर, अनजाने ईश्वर के लिए। अब समझ रहे हो, पौलुस कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, अनजाने ईश्वर, जानते नहीं हो उसे,
आज मैं तुम्हें बताने आया हूं ताकि तुम किसकी आराधना कर रहे हो उसको जानो, उसे पहचानो, उसकी पहचान में बढ़ो। हालेलुया। अनजाने परमेश्वर, और बहुत सारे लोग आज भी अनजाने परमेश्वर के लिए ऐसा हियाव मरने के लिए तैयार है। बड़ी बड़ी किताबें छाप दी हैं, बड़े बड़े सुनहरे गीत लिख दिए हैं, पर कोई पहचान नहीं। हम समझ रहे हो? 24 और 25 पढ़ो इसका। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी की स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। बहुत ही सामर्थी वचन। परमेश्वर ने पृथ्वी और पृथ्वी का स्वामी होकर पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है। ध्यान दें, पृथ्वी और पृथ्वी में जो भी कुछ है उसी के द्वारा बनाया गया है। वो पेड़, वो पक्षी, वो जानवर, वो पानी की मछलियां, वो उड़ने वाले पंख वाले पक्षी, हर एक चीज उसकी सिरजी हुई है। वो पत्थर, वो सोना जो अंदर से निकलता है, वो डायमंड जो अंदर से निकलता है, वो लोहा जो अंदर से सब कुछ उसने बनाया हुआ है। आज उसके बनाई हुई चीजों को इकट्ठा करके हम एक मूर्त बना के, वो प्रभु नहीं है, वो प्रभु का सृजी हुई सृष्टि है। हालेलुया। आज हमें जानना है, तो इस जगह पे पौलुस कह रहा है सब वस्तुओं को उसने बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। स्वर्ग उसका है, पृथ्वी उसकी है। क्या तुम उसके लिए कुछ बनाओगे? स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग को सृजा, बनाया। परमेश्वर ने होकर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। सामर्थ्य, जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। ये एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। सब कुछ देता है। हर उत्तम बात अगर आप जान जाओगे, मैं आपको बोल रहा हूं, फिर आप कंप्लेन नहीं करोगे, आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, आप संदेह में नहीं रहोगे, आप डाउट में नहीं, आप गड़बड़ी में नहीं चलोगे। फिर जितने उसको जानते हैं वे बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। जितने उसे पहचानते हैं, वो स्वर्ग और धरती का परमेश्वर, इसने सब कुछ बनाया है। जीवन भी वही देता है। आज हियाव से चल रहे हैं, ये किसने दिया है? परमेश्वर ने। जो श्वास अंदर जा रहा है, जिसके कारण आप जिंदा हो, किसने दिया है? परमेश्वर ने। और बाइबल में क्या है? सब कुछ उसकी ओर से है, वो देता है। आज प्रभु ने मुझे बच्चों के साथ ब्लेसिंग कर रखी है। ये नॉर्मल नहीं है, ये तो हो है, ये प्रभु की ओर से एक गिफ्ट है आपके लिए। हालेलुया। हर उत्तम वस्तु उसकी ओर से, वो सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। आप गड़बड़ी में चलते, ये कैसे होएगा, ये कहां से आएगा, वो सब कुछ देता है, अपने समय पे सब कुछ देता है। हालेलुया।